नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट मालवा एकेडमी इंदौर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आइए जल्दी से जल्दी हम देखेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी बुकलेट लेके आया हूं। मालवा एकेडमी इंदौर की बुकलेट आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें एग्रीकल्चर का ऐसा सार भरा हुआ है कि आपको सारा डाटा एक जगह पढ़ने को मिलेगा। सभी लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने सारे कृषि छात्रों तक पहुंचा दीजिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषि छात्र मध्य प्रदेश के जितने भी कृषि कॉलेज है उन कॉलेज तक आप पहुंचाइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए जो मैं एक सेवा लेकर आया हूं, या हमारी मालवा की जो टीम है आपके लिए जो सेवा लेकर आई है, यानी इतने कम समय में और इतनी जल्दी हम बुक को लेके आए हैं। वैसे तो ये बुक थोड़ी और लेट होना था, लेकिन समय की कमी थी, आपको मुझे जल्दी बुक देना था, इसलिए मैंने इसको जैसे तैसे जल्दी तैयार करके कंप्लीट करके आपको दे रहा हूं। इसमें 18 सब्जेक्ट जोड़े हैं, ठीक है। तो जल्दी सभी लोग आ जाइए, तो हम इसको बुक को क्या करें, लॉन्च करें, सभी को शेयर करें। हाँ, जल्दी सभी को शेयर करें, सभी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अभी तक हमने बहुत सारा जो सब्जेक्ट है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन पर भी पढ़ चुके हैं। आपको अपनी आंखें खराब नहीं करना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बुकलेट आपके हाथ में रहेगी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और सारी सब्जेक्ट ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाकर लेकर आऊंगा, ताकि हमें हमारे भविष्य को उज्जवल बनाना है और अधिकारी बनकर हमें सरकार के विभाग यानी सरकारी विभाग में जाकर अपनी सेवा देना है। तो सभी पहले इसको सभी लोगों तक शेयर करें, क्योंकि शेयर करोगे और सारी चीजें होगी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और आप लोगों के सहयोग से ये चीजें मैं कर रहा हूं। धन्यवाद सभी को। दीपावली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज का दिन मैंने इसलिए चुना है ताकि आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन माना गया है। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके बीच में बुक ला रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों के लिए मैंने विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट किया है सर को, यानी आप सभी सर को पहचानते हैं, इसीलिए मेरे मार्गदर्शक है सर। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि मेरी बुक का जो पोस्टर लॉन्च करे, मैं उनके हाथ से ही चाहता हूं कि उनके हाथ से ही पोस्टर लॉन्च हो, यानी कि धन्यवाद। हाँ, आप सभी जानते हैं अभी थोड़ी देर के बाद हमारे बीच में राधे जाट सर आएंगे। राधे जाट सर जो हमारे लिए एक मतलब बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में, या मैं बोलूंगा कि हमारे लिए कितना उन्होंने मेहनत की आप जानते हो, और जिन्होंने कृषि छात्रों के लिए मेहनत की है, मैं चाहता हूं ये बुक लॉन्च भी उन्हीं के द्वारा की जाए। तो अभी थोड़ी देर के बाद में आपके सामने राधे जाट सर आएंगे, और जो अपनी बुक है मालवा एकेडमी यानी हमारी जो बुक है उसका आपके सामने पोस्टर लॉन्च करेंगे। ये बुकलेट यहाँ केवल हमारे पढ़ने के उद्देश्य से बनाई गई है, इसका किसी अनुसंधान और किसी अन्य कार्य में यह वर्जित है। केवल और केवल ये क्लास नोट्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे 8 साल की मेहनत में जो मैंने अचीव किया है, जो प्राप्त किया है, जो डाटा एक जगह इकट्ठा किया है, वो डाटा आपके बीच में एक सेवा के रूप में लाना चाहता हूं। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी शेयर करें। हाँ भाई, लाइक करें, कल जैसे लाइक किया था इस तरह लाइक करने दें, और पहले अपने साथियों को लिंक शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि मैं आपके बीच में बुक लेकर आऊं, ताकि आप लोगों के बीच में बुक लेकर आऊं। जल्दी से इस लिंक को शेयर करें, मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी जल्दी से पहले फोन उठाएं, और फोन उठाकर जितने भी अपने ग्रुप है, कृषि छात्रों के ग्रुप है, उनके बीच में शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख पाए। हाँ, जल्दी से शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बुक आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत काम आएगी, तो इसलिए आप पहले सबसे पहले जाकर इसे शेयर करें सभी। मुझे पता है सबके साथ एग्रीकल्चर ग्रुप के छात्र जुड़े हैं। आप मैं आपके लिए अगर इतनी अच्छी सेवा दे सकता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मतलब मेरे लिए इतना काम तो कर सकते हैं। तो जल्दी से लिंक को शेयर करें सभी कृषि छात्रों के बीच, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ज्यादा से ज्यादा कृषि छात्रों को जोड़कर हमारे बीच में लेके आए, ताकि उन्हें पता लगे कि भाई मालवा एकेडमी के द्वारा बुक जो है बुकलेट लॉन्च
जाइए, यहाँ बुकलेट जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, यानी कहीं ना कहीं आपको इससे फायदा होने वाला है। जल्दी लिंक को शेयर करें, फिर मैं सर को बुलाता हूँ क्योंकि लेट हो रहे हैं, बहुत इंतजार हो गया इस बुक का। वॉइस कम आ रही है, ठीक है, वॉइस बिल्कुल आएगी, आपको वॉइस भी आएगी। ठीक है ना। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, मैं अब जाट सर को बुलाता हूं आपके बीच में, और इसी के बीच में सर आएंगे और अपनी बुक का आप सभी को बताएंगे कि क्या नाम रखा गया है, किस तरह से उसका हमने नाम डिसाइड किया है, और सर आपके बीच में उस बुक का पोस्टर लॉन्च करेंगे। और आपको मैं अब जाट सर को बुलाता हूं, राधे जाट सर को अपने बीच में। आइए सर। अब जाट सर आ गए हैं और जाट सर के द्वारा जो बुक है, इस बुक को हम लॉन्च करेंगे। यानी ये जो बुक है, मैं जाट सर के खिदमत कर रहा हूँ कि सर संभालना इस बुक को, क्योंकि ये बुक जो है ये मेरी 8 साल की मेहनत है, और 8 साल की मेहनत मैं आप सभी कृषि छात्रों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु और मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते, सहयोग करते हैं, उनके द्वारा मैं इसको लॉन्च कर दूं और आप सभी को बताऊं। तो अब सर आपके बीच में इसे ओपन करेंगे और इसे आपको इसका पोस्टर बताएंगे। तो सभी लोग लिंक को शेयर करें और देखने के लिए तैयार हो जाए मालवा एकेडमी इंदौर की बुकलेट, यानी कि जो बुकलेट है वहां आपके बीच में अब आने जा रही है। यानी इस बुकलेट, देखिए बुकलेट, थोड़ा सा पास कर दो, जूम कर दो। ये बुकलेट जो है ये आप लोगों के बीच में आ रही है, जिसका नाम रखा गया है क्या, मालवा कृषि ब्रह्मास्त्र। नाम रखा गया है मालवा कृषि ब्रह्मास्त्र, यानी कि मालवा एकेडमी की ये बुकलेट है। और मैं आज आपको सबके सामने जाट सर के द्वारा यह दिखाने जा रहा हूं। और यह बुक में 18 सब्जेक्ट जुड़े हैं, जो मैं स्लाइड पर अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि 2 शब्द जाट सर आपके लिए बोले, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बोले, और आप इससे अध्ययन करें। ठीक। सभी कृषि छात्रों को मेरा नमस्कार और धनतेरस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप सभी को पता है कि आज मालवा एकेडमी द्वारा कृषि ब्रह्मास्त्र जो बुक लॉन्च की गई है, वो मुकेश के 8 साल की मेहनत का निचोड़ है, और इसमें सारे 18 सब्जेक्ट मुकेश के द्वारा रखे गए हैं। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और जो अभी कृषि विभाग की जो भर्तियां आई है 10 और 11 फरवरी दिसंबर को जो एग्जाम हो रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस किताब का उपयोग करें, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विभाग में जाएं और कृषि के क्षेत्र में उन्नति करें, ऐसा मेरा मानना है। तो इस बुक पर आप अच्छे से पढ़ें, और ये आपको आज जो मुकेश ने बहुत कम दिनों में इसलिए चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपको मिल जाए, ताकि आप उस पर फोकस कर पाएं और ज़्यादा एग्जाम को सभी लोग क्रैक कर पाएं। और जो मुकेश है मेरे लिए छोटा भाई है, और इसने काफ़ी मेहनत की है, बहुत सिंसियरली इस किताब को उसने लिखा है, सारी चीज़ें इसमें रखी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। तो मेरा मुकेश को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको उपयोग करेंगे और अपने जितने कृषि छात्र हैं उनके बीच इस मालवा एकेडमी की जो कृषि ब्रह्मास्त्र जो किताब है उसको लेकर जाएं, ताकि कृषि और हमारे इन यहाँ से जो छात्र बना, मेरे लिए इतना बड़ी खुशी की बात है कि आज अपने छात्र जो हैं इतनी अच्छी बुक्स लिख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज कृषि छात्रों को इतने ऊपर देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है, जो मुकेश मेहनत कर रहा है कृषि छात्रों के लिए, और जो उसका एक कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी कृषि छात्रों को लेकर आना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम कॉस्ट में चीज़ें अवेलेबल करवाना। इसकी भी उसने कॉस्ट ऐसी रखी कि हम जो आप फोटो कॉपी कराओगे उससे भी कम कॉस्ट में आपको ये अवेलेबल हर जगह से हो जाएगी। तो मुकेश को मेरी तरफ से, मालवा एकेडमी पूरी टीम को जिसने इस पर मेहनत की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी कृषि छात्रों को भी मेरी तरफ से, मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आपको भी जो एग्जाम आप देने जा रहे हो आरएओ और एसएडीओ की, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप उसकी अच्छे से तैयारी करें, ऑल द बेस्ट। और इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समस्त कृषि छात्रों के बीच पहुँचाएं, क्योंकि जब तक हमें अच्छा नॉलेज अगर इस बुक से मिलेगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम क्रैक कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि मेरे लिए इतना टाइम निकाल के आए यहाँ तक, क्योंकि आप जानते हो सर को भी बहुत वर्क है, लेकिन मेरे लिए और आप सभी कृषि छात्रों के लिए हमेशा ही अग्रणी रहे हैं। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सर के द्वारा भी बहुत सारे छात्रों को बैंक में भी जॉब दिलाई गई है। मतलब लगातार सर और हमारा एक संगठन है और अंकुरन संगठन, वो भी लगातार कार्य कर रहा है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस बुक का लाभ लें, और इसमें मैंने जो 18 सब्जेक्ट का जो निचोड़ बनाया है, वहां सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के तौर पर बनाया है। इसमें यदि कोई शब्दों की त्रुटि हो तो अभी मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बहुत जल्दी में आप लोगों के लिए तैयार की गई है। इसका जब मैं सेकंड एडिशन लेके आऊंगा, तब इसमें सारे शब्दों की त्रुटियां आपको बिल्कुल सही करेक्शन के साथ मिलेगी। यदि भी अगर आपको कोई करेक्शन कहीं पे लगता है, तो वहां मालवा एकेडमी के नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। आपके सुझाव को मैं स्वीकार करूंगा यदि कहीं त्रुटिवश हो जाती, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है और सारे सब्जेक्टों को अलग अलग लिखना मतलब बहुत टफ काम है, और उसको अरेंज करना और वह भी सीक्वेंस में लाना मेरे लिए बहुत टफ काम था। लेकिन सर और सबके मार्गदर्शन से ये चीजें हो पाई और मैं कर पाया हूँ। मैंने कितनी जल्दी इसको कैसे किया है मेरी मैं जानता हूँ, लेकिन आप सभी के लिए ये मैं लेकर आया हूँ। तो सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बीच में आए। और अब मैं इनको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इस बुक का दिवाली पे मैंने ऑफर रखा है। इस बुक को इतने कम कास्ट प्राइस पर पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं देगा, क्योंकि 18 सब्जेक्ट आपको किसी भी बुक में कंपटीशन के हिसाब से नहीं मिलेंगे। तो दिवाली के ऑफर पर पहले तो मालवा एकेडमी इंदौर की ओर से दिवाली का आपको ऑफर सर थोड़ा सा है ना। तो आप इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें मैंने क्या विशेषता रखी गई है। तो विशेषताओं की बात करूं तो ये जो हमारा हमने एक पोस्टर लॉन्च किया हमारी बुकलेट का, ताकि आपके बीच में आए। और इसके बीच में ये 18 सब्जेक्ट जो है, ये मैं आपके बीच में ये इसका इंडेक्स में आपको बता रहा हूं कि ये हमारा इंडेक्स है। जिस इंडेक्स में आप बात करोगे तो आपको करंट एग्रीकल्चर मिलेगा, जनरल एग्रीकल्चर मिलेगा, फिर आपका सब्जेक्ट जो ब्रॉड सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के बाद में मैंने उसमें एरिगेशन जोड़ा है, टिलेज जोड़ा है उसके अंतर्गत। इसके बाद में वीड मैनेजमेंट को भी इसमें ऐड किया है। साथ में सॉइल साइंस के नीचे मैंने वाटर सेट जोड़ा है, क्योंकि अभी हाल की एग्जाम में वाटर सेट को और मेट्रोलॉजी को इंक्लूड किया गया था। तो वाटर सेट, मेट्रोलॉजी, इसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी को भी ऐड किया है। प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट ब्रीडिंग को 3 पार्ट में इसमें लिया है। मैं भी आगे एक बार और आपको फिर से डबल से इसको बताऊंगा। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट एंटेमोलॉजी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, जिसे मैंने इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया, और वो भी अपनी देसी भाषा में किया है। मतलब इसे कन्वर्ट करके लेके आया हूँ। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और उसके साथ में हार्टिकल्चर, मतलब कुल मिला के पूरी पैक सब्जेक्ट बुक है। आपको कहीं दूसरी बुक पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं लगेगी। पहले आप इसको एक बार अगर आपने रीड कर लिया तो मैक्सिमम डाटा आपके साथ इकट्ठा हो जाएगा, आप पढ़ लोगे एक साथ डाटा, क्योंकि 25,000 क्वेश्चन लगाकर मैंने ये बुक को कंप्लीट किया है। जहां जैसा क्वेश्चन पूछा है वहां इसको लेके आया हूँ। तो ये हमारी बुक है, और इसके अंदर ये हमने एक पोस्टर लिया है, और हमने मालवा कृषि ब्रह्मास्त्र नोट्स इसका नाम रखा है, या बुकलेट इसका नाम रखा गया है। ये मालवा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो सर ये पोस्टर है और ये सब्जेक्ट है हमारे बीच में, इतने सब्जेक्ट, ताकि इसमें और कोई सब्जेक्ट अगर लगेगा, आपकी अगर कोई सलाह होगी। इसमें आपका जो रिमोट सेंसिंग पूछा गया है वो भी मैंने मेट्रोलॉजी वाटर सेट में इंक्लूड कर दिया है। ठीक साथियों, ये हमारी बुकलेट है। आपसे उम्मीद करता हूं एक बार मैं पुनः जाट सर को माइक दूंगा, और एक बार वो फिर आपको मोटिवेट करेंगे, और इसके बाद में हम इसके आगे जो प्राइस है, और प्राइस के बाद में हम इसको कैसे आपको परचेस करना है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक बार और मोटिवेट। देखिए, ये जो अभी आपकी एग्ज़ाम आई है 10 और 11 दिसंबर को आ रही है, इसके लिए आप सभी जानते हैं कि शायद एक बार एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसमें जो भी व्यापम घोटाला 2 हुआ, फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और ये जो एग्ज़ाम आई है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि वो आके सरकारी नौकरी पाए। तो 10 और 11 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए आप अच्छी तैयारी करें, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और एक ये बात कहना चाहता हूँ कि हम जल्द ही इसमें 21,000 लोगों के फॉर्म हैं, 863 लोग ही सिलेक्शन होंगे। जो उसके बाद अगर 863 के बाद जो सिलेक्शन नहीं हो पाते, वो उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़े। इसके बाद भी
आपके कृषि विज्ञान केंद्र की पोस्ट लेके आ रहे हैं, आरएचओ की पोस्ट आएगी, सॉइल्स टेस्टिंग लेबोरेटरी में जो पोस्ट है वो आएंगी, ग्राम सेवक और एसईडीओ की काफ़ी पद खाली हैं, पूरी डिटेल आ चुकी है, हमने आगे बढ़ा दिए हैं, उस पर भी फाइल चल रही है। तो आप बिल्कुल भी कोई भी डीमोटिवेट ना हो छात्र। और इसके अलावा भी जो आपका प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी कृषि छात्र अपने आप को कम बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि अगर मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया तो मेरा आगे भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य में क्यों क्या क्या होगा, मैं आगे किस तरह से अपना जीवन यापन करूंगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन आवा के माध्यम से भी प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने कृषि छात्रों के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। और ये पोस्ट और आएगी, अभी आप ये समझ लीजिए 2 से 3 हजार पोस्ट और आगे आने वाली है, जो आपके भविष्य को कोई भी मतलब बेरोजगार नहीं रहेगा। और कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप लोग जॉब के अलावा भी अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप में भी आगे बढ़ सकते हो, और उसमें भी हमको हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि अगर सारे इधर ही रहेंगे तो जो नॉन टेक्निकल या नॉन एग्रीकल्चर वाले लोग हैं वो हमारी जगह ले रहे हैं, जो कि हमें उनको नहीं लेने देना है और हम लोगों को उसके लिए आगे आना है। तो आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो और आगे बढ़े। देखिए क्या होता है कि हम भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी नहीं है। और हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है जहाँ पे आप लोगों के लिए और मेहनत कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कृषि छात्रों को बैंकिंग जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करा पाएँ। तो ये रहे, डिमोटिवेट कोई ना हो, किसी तरह की आर्थिक और किसी तरह की समस्याओं से ना जूझे। और जैसे ये एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आ जाए उसके बाद कोई ना हो, और फिर से तैयारी आगे करें, क्योंकि और पोस्ट आपको ये लग रहा है कि दिसंबर मार्च तक आपकी काफ़ी पोस्ट और आ जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने वाले। जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो ह्यूज सेक्टर है, आप हर जगह अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। और जो बिल्कुल भी, क्योंकि कोरोना काल में मैंने देखा है इकोनॉमिकली सभी लोगों पे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, समस्याएं हुई है, हमारे फैमिली मेंबर्स में से कुछ ना कुछ किसी को कोविड में हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, फिर भी अपने को मोटिवेट होते रहना है। किसी भी तरह की समस्या है प्लेटफॉर्म पे आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा कृषि छात्र इतना एम्पावर बन जाए, इतना स्किल्ड हो जाए कि उसको कभी भी इन चीज़ों की डिपेंडेंसी किसी पे ना रहे। तो हमारा सेक्टर कभी भी, और एक तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा सेक्टर है कि आज तक कोई बेरोजगार उसमें रहा ही नहीं है। तो जहाँ जिसको प्लेटफॉर्म पे मिले आप यूज़ कीजिए। और जो आज ये बुक का लॉन्च करने का था, तो एक अच्छा रहा, आपसे मैं वापस से रूबरू हुआ हूँ। और मेरा बस यही मकसद है कि कृषि को हमारे वॉइस बनना है, कृषि छात्रों को ऐसी वॉइस बनना है ताकि बाकी चीज़ों में भी हम आगे निकले। हमें हर क्षेत्र में हमको आगे जाना है, तो इसलिए आप तैयारी करें। और हाँ, इसकी दोषियों को सजा मिलेगी। हाँ, दोषियों को सजा मिल रही है। आपको अभी मैं बता नहीं सकता, ये समझ लीजिए कि शायद 1-2 दिन में मैं फेसबुक लाइव आ रहा हूँ, 47 लोगों पे एफआईआर हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं उसके कल डाटा दूंगा, 47 लोगों पे एफआईआर हुई है, सारे लोग जेल जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। ये प्लेटफॉर्म मिला है, कल ही मुझे जानकारी मिली है, मैं ऑफिशियली अभी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास जब तक आता नहीं है। बट हाँ, ये मुझे कल ही पता चला कि 47 लोगों पे एफआईआर हो गई है। और कल सरकार को 5 तारीख को सरकार को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करना है कि उन पे आपने क्या, दोषियों पे क्या कार्रवाई की। तो हम बहुत स्ट्रांग है कोर्ट केस में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपकी जो तपस्या है वो बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगी। तो इनको सजा भी मिलेगी और हम हर बार लड़ेंगे। अभी हम लोगों को इसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म के बाद हम निजीकरण के लिए भी दीपावली के बाद लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से कुकुर मुत्ती की तरह जो निजीकरण में जो कॉलेज खुल रहे हैं, उनके लिए खुल के लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट के माध्यम से। और हम जमीन पे भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमें एग्रीकल्चर को बर्बाद करने की जो ये सरकार की नीति है, इसको हम चलने नहीं देंगे। क्योंकि हम प्राइवेट के खिलाफ, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से फिर कह रहा हूं, हम निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन निजीकरण को इस लेवल पे कि उसका कोई क्राइटेरिया ना हो। जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो इस कॉलेज आना चाहते हैं, उनको आईसीआर से एक्रीडेशन होना चाहिए और एक ऐसी बॉडी बने मध्य प्रदेश में जो इसको मॉनिटरिंग वॉच करे। क्योंकि जो भी प्राइवेट कॉलेज में जो आज एडमिशन ले रहे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि अगर वो सही तरीके से वहां पर नहीं अगर शिक्षा मिलेगी, तो उन बच्चों का भी भविष्य बर्बाद होगा। तो उन बच्चों के भविष्य के लिए भी हमको लड़ना है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही पैसों के दम पे। तो पैसों का खेल मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हमको हर क्षेत्र में हम लड़ने के लिए तैयार है। तो सभी कृषि छात्रों से कह के रह रहा हूँ, इसमें पोस्ट में जो भी हो जाए उसके बाद और एक चीज है, आप जब सिलेक्ट हो जाए तो वहां पर जाकर किसानों के लिए और ईमानदारी से काम करना। कि आप अगर ये सरकारी को
भ्रष्टाचार अगर वहाँ जाके करोगे तो बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आपके खिलाफ भी हमको फिर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम ईमानदारी के लिए काम करने आए हैं। ये ईमानदारी की आप अगर देखोगे तो तपस्या है, क्योंकि इसमें हमने 35 दिन तक आंदोलन किया है, जब जाके ये सब सफलताएं मिली है। तो भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भ्रष्टाचार को की जड़ को खत्म नहीं करेंगे, जब तक कभी किसानों का और हमारे कृषि छात्रों का जो है वो भला नहीं हो सकता, क्योंकि हमने हमेशा ईमानदारी की लड़ाई लड़ी है। और अगर हम ही लोग अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हम किसानों की आय दुगनी कैसे कर सकते हैं, हम किसानों का भला कैसे कर सकते हैं, किसानों तक कैसे सही टेक्नोलॉजी पहुंचाए। तो इसी प्लेटफॉर्म से फिर कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और कोई डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी पोस्ट आ रही है और दोषियों को तो सजा मिलेगी, और जल्दी उसकी आपको सब लोगों को खुशखबरी भी मिलेगी कि वो जेल जाएंगे। एक भी नहीं छूटेगा, जितने दोषी हो सब जेल जाएंगे। थैंक यू। मिठाई, मैं मिठाई खिला रहा हूँ सर को। नहीं, मेरी तरफ से तुझे खिलाना है। ये बहुत बढ़िया, तूने ये बहुत नेक कार्य किया है कि एक कम समय में इतनी अच्छी बुक बच्चों के लिए लेके आया है, और उसको बच्चों को फायदा मिलना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हमारे सभी लोगों को ठीक, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में जुड़े। सर का कहने का मतलब है कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए शिक्षा की। जैसे नाहेप प्रोजेक्ट आया है, सितंबर 2017 में नाहेप प्रोजेक्ट आया। नाहेप प्रोजेक्ट का भी यही कहना है कि भाई क्वालिटी सुधारो। यदि अगर डिग्रियां बांटने से जब वो लोग आएंगे और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वही डिमोटिवेट होकर उल्टे काम होंगे। तो क्वालिटी सुधरे, मतलब ये उद्देश्य है हमारा। ये उद्देश्य नहीं है, कुल मिला के अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले जो आईसीआर के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, और वो होना भी चाहिए। नहीं तो मतलब ही क्या पढ़ने का, मतलब नहीं है, क्योंकि आगे भविष्य में वो जॉब भी नहीं पा पाएगा, क्योंकि मेहनत ही अगर नहीं होगी तो कैसे जॉब पाएंगे। ठीक है, ये आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में बने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो जैसा सिलसिला चला था लाइक का, 74 में 67 है, तो लाइक की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को बताएंगे। इसके बाद में आपको आरएचओ की तैयारी करना है। आरएचओ के लिए भी हम दीपावली के बाद अलग से बैच लॉन्च करेंगे। यानी कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जैसे मैं अभी कमेंट पे सुन रहा था कि सर हमने फॉर्म नहीं भरा तो हम क्या करेंगे, तो आप आरएचओ की तैयारी में अभी से लग जाए, जिससे आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। क्वालिटी कंट्रोलर की आएगी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की आएगी, सारी पोस्ट आएगी। आत्मा में भी संभावना है। सर ने जैसे सर जानकारी निकालते रहते हैं, हम कृषि छात्रों के लिए पढ़ते रहते हैं, तो हम करेंगे बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, उस लेवल को उठाना है, जीरो लेवल को हमको उठाना है। इसीलिए तो मैं बेसिक से और हम भी पढ़ाते हैं। और हमारा यही कहना है कि कहीं भी पढ़ो, कम से कम डिग्री लेने से अच्छा थोड़ा बहुत हमको एग्रीकल्चर का नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम डिग्री लेने के बाद बेरोजगार ना बैठे रहे, बेरोजगारी हमारी दूर हो, बेरोजगारी हमारी दूर हो। हम ये चाहते हैं, और वो कब होगा, जब हम अच्छी क्वालिटी दें। ठीक है, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक सर आए और आप लोगों को भी मोटिवेट किया और मेरे लिए भी यहाँ पर उपस्थित हुए, तो मेरा तो बहुत मतलब बहुत आभारी हूँ मैं सर का, बता नहीं सकता। और मुझे हर जगह कहीं अगर प्रॉब्लम आती है तो मोटिवेट करते रहते हैं, और बीच बीच में क्लास में भी बोलता रहता हूँ कि भैया मोटिवेट होना जरूरी है, एक मोटिवेटर आपके बीच में होना जरूरी है। तो सर मेरे एक तरह से मोटिवेटर ही है, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। तो सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि सर यहाँ तक आए हैं, है ना। धन्यवाद सर, आप यहाँ तक आए हमके लिए, और ऐसे ही कृषि छात्रों के लिए आप मार्गदर्शन बने रहिएगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को। आप लोग आगे की तैयारी करिए और कोई डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि जीवन में सिर्फ चीजें एक सिर्फ एग्जाम क्रैक करना या उससे में नहीं होना सिलेक्ट, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं, जीवन बहुत बड़ा है। और इतना एग्रीकल्चर में स्कोप है यार कि हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोगों को डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ पे नहीं रहनी है। तो आप इसके बाद भी डिमोटिवेट ना हो, बहुत सारी पोस्ट आएगी और हम लोग मिलकर बहुत सारे अंकुरण के माध्यम से अभी कुछ हम चाह रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कशन चल रही हैं कि जो मध्य प्रदेश के जो
कुछ प्रक्षेत्र हैं, फार्म प्रक्षेत्र हैं जो 120 हेक्टेयर के हम लगे हैं सरकार से कि वो हमारे कृषि छात्रों को मिले। 120 हेक्टेयर के कि वहाँ मिलजुल कर कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म खड़े कर और हम एग्रीकल्चर में इतनी अच्छी खेती करके दिखाएं कि जो सरकार के लॉस में जो जा रहे हैं फार्म, वो प्रॉफिट में दिखाएं। तो ये हम कृषि छात्रों के आगे उद्देश्य हैं जो अंकुरण के माध्यम से हम काम करने वाले हैं। दीपावली के बाद हम जरूर बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करने वाले हैं और वेबिनार के माध्यम से भी अभी हम लोग और आगे आपको मोटिवेट करने के लिए हम लोग एग्री अंकुरण के माध्यम से जो हमारे साइंटिस्ट है, जो सेल्फ मेड हमारे सीनियर है, जिन्होंने अपने लेवल पे नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा काम किया, उनको भी हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म भी होगा, तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म मालवा एकेडमी पे भी उन लोगों को लाएंगे और आप लोगों को जरूर मोटिवेट करेंगे, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने का लक्ष्य हमेशा होना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। तो ये कृषि छात्रों, हम तो किसानों के बेटे हैं और इतनी मेहनत करके एग्रीकल्चर में आते हैं, तो हम लोग तो हार्ड वर्कर हैं। तो कोई भी डिमोटिवेट ना हो, तो प्लीज कुछ भी ऐसा ना करें जिससे अपने को किसी के परिवार को रिग्रेट फील हो। तो आप आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मुकेश को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये कृषि ब्रह्मास्त्र आपका इसी तरह ब्रह्मास्त्र की चले और पूरे नेशनल लेवल तक आपकी ये बुक जाए और आपने जितनी मेहनत की वो आपको मिले। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आगे अब हम चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय हमारा जो है, चर्चा का जो विषय है वह हमारा बहुत गंभीर विषय जो है आगे की प्राइस क्या है, उस प्राइस पे भी हम चर्चा करेंगे। बात करो चतुर्वेदी जी। अब रही बात की दिवाली ऑफर की, अब ये सब्जेक्ट को एक बार मैं रिवाइज करके फिर बता रहा हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट मैंने इसमें लिए हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर भी सब सब्जेक्ट में मैंने क्या रखा है। तो जैसे तो पहले रही बात करंट की, करंट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं और एक करंट क्वेश्चन में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जो 299 रुपए में उपलब्ध है। कितने? 299, यानी कि 300 रुपए में हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और उसी 300 रुपए में मैं आपको ऑफर में ये बुक देने जा रहा हूं। मतलब आप ये समझेंगे कि 565 पेज की बुक, यानी ये देखो 565 पेज की बुक अभी आपको मैं ऑफर में 300 रुपए में देने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं बात करूंगा कि करंट एग्रीकल्चर जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 10 क्वेश्चन में करंट के डालता हूं। इसलिए डालता हूं क्योंकि अगर मैं बेस टेस्ट दूंगा तो 20 गुणित 10 यानी कि 200 क्वेश्चन आपके क्या आ जाएंगे, वहां पे करंट के आ जाएंगे। और कुछ करंट का क्वेश्चन है हमने जनरल करंट एग्रीकल्चर में और जनरल एग्रीकल्चर में भी कुछ करंट डाला गया है। अब इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो आपका एग्रोनॉमी ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें ग्रेमेनी कुल की फसलें आएगी। ग्रेमेनी कुल की फसलों के बाद में अगर बात करूं तो पल्स क्रॉप आएगी, ऑयल क्रॉप आएगी, फोडर क्रॉप आएगी, वो सारी फसलें उसमें मैंने समाहित की है। इसके बाद में एरिगेशन में जहां भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को मैंने एरिगेशन में इंक्लूड करके वन लाइन फैक्ट में लिख चुका हूं। इसके बाद में टिलेज जो है, टिलेज के कुछ क्वेश्चन या कुछ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो सामान्य पूछता है वो इसमें इंक्लूड है। इसके बाद में वीट साइंस का सार भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको पढ़ोगे तो आपको लगेगा, और मैं उनको बहुत सारी चीजों को ट्रिक से ही पढ़ाता हूं, आपको पता ही है। फिर इसके बाद में सॉइल साइंस मेन पार्ट है। इसके बाद में खाद उर्वरक है, इसको भी मैंने उसके अंतर्गत समाहित किया है। पोषक तत्व है। वाटर सेट जो अभी आपके लिए नया सब्जेक्ट है, जो कहीं भी नहीं मिलता है, किसी भी बुक में नहीं मिलता है, तो वाटर सेट का एक अच्छा समावेश मैंने किया है। उसमें मैंने रिमोट सेंसिंग के बारे में भी बताया है और जो वाटर सेट के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया है। इसके बाद में मेट्रोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन, अभी एसएडीओ एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन यहां से पूछ लिए थे। मतलब वाटर सेट और मैनेजमेंट से 8 से 10 क्वेश्चन उसने उठा लिए, जिसमें रिमोट सेंसिंग मेन उसका था और वाटर सेट यानी कि किस पे कौन क्या काम करता है मेट्रोलॉजी पे। इसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन में दिया है, आप पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग को 3 पार्ट में मैंने बांटा गया है। एक तो प्लांट ब्रीडिंग बोला है, एक जो पार्ट है उसको रिप्रोडक्शन के रूप में बांटा है और एक जेनेटिक के रूप में बांटा है। 3 पार्ट को मिला के यहाँ पे ज्यादा थ्योरी ना होते हुए आपको सीधे रूप में मैटर मिल रहा है। मतलब आपको क्या पढ़ना है वहां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर जितने लोग हैं उससे ज्यादा लाइक आ गए हैं, तो मेरा दिल जो है यानी मेरा मन और उत्साह से भर चुका है। धन्यवाद आप सभी को। प्लांट ब्रीडिंग के बाद में बायोटेक्नोलॉजी का छोटा सा पार्ट इसमें समाहित किया गया है। इसके बाद में प्लांट पैथोलॉजी, जो आपकी समस्या है, जिस प्लांट पैथोलॉजी
जो आपकी समस्या है उस समस्या का मैं समाधान आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि उसमें हम ट्रिक के द्वारा ही पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो प्लांट एंटेमोलॉजी, अब अगला क्या आ गया, प्लांट एंटेमोलॉजी। आपका प्लांट एंटेमोलॉजी जो आ गया है वह भी इसमें समाहित कर दिया है। इसके बाद में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मार्शल क्या है, इसके बाद में स्मिथ क्या है, किसने क्या परिभाषा दी, किसने क्या किया है, उन सारी चीजों को, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इन सारी चीजों को मैंने अपनी देसी भाषा यानी कि सिंपल सी भाषा में आपको इसमें दिया है। इसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को दो पार्ट में बांटा है मैंने। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक पार्ट तो जो सिंपल सा पूछता है, दूसरा पार्ट जो है जिसमें सन लिए गए हैं 1845 से 2023 तक का सन, एक डाटा एक सीक्वेंस में आपको दिया है, जिसमें एक्सटेंशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी पूछ लिया था कि कृषि गणना कब हुई, 1970-71 में कृषि गणना हुई। इस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। धन्यवाद आप सभी का, शुभकामनाएं आपको भी। इसके बाद अगर बात करूं तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को सबसे लास्ट में अभी इसलिए रखा है मैंने क्योंकि ये भी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, यानी हमको अभी आरएचओ की तैयारी में इसका भरपूर प्रयोग करना है और पढ़ना है। तो हमने ये सारे सब्जेक्ट 18 सब्जेक्ट इसमें लेके आया हूं, 18 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। यह बुकलेट 18 सब्जेक्ट की आपको मालवा एकेडमी इंदौर के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो मूसाखेड़ी टेम्पो स्टैंड पर है, यहाँ पर आपको बुकलेट उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन यदि कोई किसी को कुरियर करवाना है तो उसकी मैं चर्चा आगे करता हूं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बुकलेट है इसका अभी दिवाली स्पेशल ऑफर है। दिवाली स्पेशल ऑफर यानी कि ये बुक जो है 600 रुपए की ये बुक है, जिसमें 18 सब्जेक्ट समाहित है। कितने? 18 सब्जेक्ट समाहित है। 18 सब्जेक्ट की ये बुक है जो 600 रुपए कीमत रखती है, लेकिन अभी 50% ऑफ में लेकर आया हूं आपके लिए मात्र 300 रुपए में। क्या है? 300 रुपए में। और कुछ बुकिंग हो चुकी है, लेकिन जिन्होंने बुकिंग कर चुके हैं वो घबराए नहीं कि सर रेट तो यहाँ पे साढ़े 350 से 300 हो गया। आप फिक्र ना करें, मैं बैठा हूं, यानी आपकी तरफ से मैं इसे 300 रुपए में दिवाली के ऑफर में लाया हूं। आपको यहाँ 665 पेज, कितना? 565 पेज की बुक, जिसमें 18 सब्जेक्ट होंगे, यहाँ ओनली 300 रुपए में मालवा एकेडमी इंदौर के प्लेटफॉर्म पर यह बुकलेट उपलब्ध हो जाएगी। यह हमारी कोचिंग की बुकलेट है, यानी कि एक तरह से मैं बात करूं तो यह बुक नहीं, यह हमारा क्लास नोट्स है। क्या है? क्लास नोट्स है। तो यह जो है, नहीं कब मिलेगी, मैं भी ये भी आगे चर्चा करूंगा कब मिलेगी। यानी कहने का मतलब अभी केवल चल रही है बुकिंग, अभी बुकिंग चलेगी। बुकिंग में यानी कि जो पहली बुकलेट आएगी जिसकी बुकिंग होगी पहले उसे ही उपलब्ध कर दी जाएगी, इसके बाद में सबको मिलेगी। तो यहां पर याद रखना, जो 600 रुपए की बुक है 50% ऑफ करके 300 रुपए उसकी प्राइस मैंने रखी है। केवल ये दीपावली ऑफर है। दीपावली के बाद में आपको ये बुक हो सकता है फिर ज्यादा में मिले। दीपावली के ऑफर में केवल 300 रुपए में मिलेगी। आज धनतेरस है और दीपावली तक आप इसको बुकिंग करा सकते हैं। मुझे इससे आइडिया भी होगा कि भाई कितने लोग हैं, कितने को कितनी बुक देना है। यानी कि जैसे ही पहला प्रिंट आएगा उसमें जिसका बुकिंग हो जाएगा, पहले बुक 11 तारीख से 12 तारीख, 11 तारीख से मैं बुक देना स्टार्ट कर दूंगा। 11 तारीख और 12 तारीख से आपको बुक देना हम स्टार्ट कर देंगे। उसमें हमने दो फंक्शन रखे गए, एक तो कोचिंग में आकर आप ले जा सकते हैं और एक जो फंक्शन है वह है कुरियर करवाना। तो कुरियर भी हम आपको करेंगे। मैं बताता हूं आपको कैसे आप बुक करेंगे। यानी कि आपको इस बुक का जो प्राइस है वो ओनली 300 रुपए में मात्र मिल रही है। आपको मार्केट में एग्रीकल्चर के 18 सब्जेक्ट की बुक कहीं पर भी 300 रुपए में नहीं मिलेगी। और यहाँ जो है मेरे द्वारा बनाए गए क्लास नोट्स है, मतलब आप इसे बुक ना माने कि किसी प्रकाशन की बुक ना माने, यहाँ केवल मेरे क्लास नोट्स है जो मेरे द्वारा 8 साल में लिखे गए हैं, मेरे अनुभव के द्वारा इन्हें बनाया गया है। रही बात प्री बुकिंग की, तो प्री बुकिंग आज से स्टार्ट हो गई है। यानी कि प्री बुकिंग जो है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट है उनकी तो प्री बुकिंग हो चुकी है। अब आप सभी के लिए प्री बुकिंग स्टार्ट है। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ का कहने का मतलब आप मेरे फोन पे यानी इंस्टीट्यूट यानी मेरे फोन पे नंबर पर आप
फोन पे कर सकते हैं, जिसके नंबर है 9009377377। क्या नंबर है? 377 पर आप क्या कर सकते हैं? फोन पे कर सकते हैं। और फोन पे करोगे तो अपना नाम और बुक के लिए आपने परचेस किया है, ये जरूर लिखना। हम लिस्ट बनाते जाएंगे। यदि इसमें दो कंडीशन है, यदि कोई इंस्टीट्यूट से लेना चाहता है तो उसे पता देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कोई मध्य प्रदेश के किसी कोने में है, उसे कुरियर करवाना है, तो कुरियर के लिए वहां एक्स्ट्रा, कुरियर के लिए 300 रुपए तो बुक चार्ज है और प्लस 200 रुपए एक्स्ट्रा आपको जमा करने होंगे। तो हम यहां से कुरियर करवाएंगे, यानी कि आपको कुरियर करके यदि मध्य प्रदेश के किसी कोने में बुलाना है तो आपको 500 रुपए पे करना होगा फोन पे। और यदि आपको के इंस्टीट्यूट आकर अगर ले जाएंगे तो मात्र 300 रुपए आपको पे करना है। ये ध्यान रखना, क्योंकि कुरियर चार्ज 200 रखा गया है। कुरियर चार्ज में हमारा जो बंदा रहेगा आपको कुरियर करेगा, कहां पर किस पते पे पहुंचाना, तो आपको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कुरियर करना होगा। यानी व्हाट्सएप नंबर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना होगा? कुरियर करवाना होगा। जब उस पर आप कुरियर करवाओगे तो उससे आपको क्या होगा? सीधा सा उस व्हाट्सएप नंबर, कोचिंग के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कुरियर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये रही आपके कुरियर की चर्चा। इस कुरियर की चर्चा में अगर मैं बात करूंगा, कुरियर की अगर मैं बात करूंगा तो बताओ उधर से मुझे, आपको इस पर फोन पे करना है और व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है? उस पर स्क्रीनशॉट भेजना है या आपको लिखना है कि सर इसका पे हो चुका है। और बुक के लिए तो आपका 500 पे होगा, तो हम समझ जाएंगे कि भाई आपको कुरियर करना है, मतलब आपको पता साथ में देना पड़ेगा। पते के साथ में यदि आप 300 रुपए कुरियर करते हैं, मतलब 300 रुपए सेंड करते हैं फोन पे पर 9009377470 पर, तो हम समझ जाएंगे कि यह बुक आप कोचिंग आकर लेकर जाएंगे। तो यह सुविधा हमने आपके लिए रखी है, दो सुविधा इस पे दे रखी है। अगर कोई नहीं आ सकता तो उसे कुरियर करेंगे, उसका चार्ज एक्स्ट्रा 200 रुपए होगा, यानी 300 प्लस 200 यानी कि 500 रुपए कुरियर चार्ज होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे कोचिंग के जो व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ उस पे आपको व्हाट्सएप करना है। या सीधी सी बात बोलूं तो जब फोन पे हम करते हैं, फोन पे पर आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, फोन पे पर आप बता सकते हैं कि सर ये किया है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। आपको एक नंबर और 826955 और 55 के बाद में 9654, यह कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सीधा सा स्क्रीनशॉट भेज देना। स्क्रीनशॉट भेजकर आप यहां कंफर्म कर देना कि सर हमने बुक परचेस कर ली है। तो बुक परचेस करने के लिए फिर से मैं बोल रहा हूं 82695596 और 5 4 लास्ट में 4, यानी कि इस नंबर पर आपको देना है। ठीक साथियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का जो सहयोग बना उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आपको यह बुक कब मिलेगी? सबसे बड़ी बात कि आपको यह बुक जो है 11 और 12 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 11 और 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी मिलना। और प्री बुकिंग जिसकी होगी मैं उसे ही पहले बुक अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि अगर प्री बुकिंग नहीं होगी तो मैं इसे अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि यह सीमित बुक जो आएगी यह सीमित लोगों तक ही पहुंच पाएगी। इसके बाद में आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। नहीं, भंवरकुआ नहीं, आपको मूसाखेड़ी इंदौर, मूसाखेड़ी टेम्पू स्टैंड डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां हमारा है वहीं पर आपको बुक मिल जाएगी। और क्लास के अकॉर्डिंग आप जब हमारी क्लास चलेगी तो क्लास के बाद में आप आके वहां से भी नोट्स ले सकते हो। ठीक साथियों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आप सभी को वापिस दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। अच्छे से दीपावली मनाएं
और बढ़िया से पढ़ें और अपने सिलेक्शन को श्योर करें। ये बुक आपको 11 से 12 नवंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप अपनी बुकिंग मेरे फोन पे नंबर पर करवा सकते हैं और आज से आपके लिए यह सुविधा दी गई है। जैसे ही इन तीनों दिनों में जितनी बुकिंग होगी यानी दीपावली ऑफर 300 में उतनी ही बुकें आपको अवेलेबल 11 से 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक साथियों, तो मालवा कृषि ब्रह्मास्त्र आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य को बनाएगा, यह मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और ऐसा विश्वास रखता हूं कि मैंने जो कंटेंट इकट्ठा किया है वो आपको मिले। ठीक साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर जाते जाते बोल रहा हूं, लिंक को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों तक पहुंचाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यानी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक मेरी ये बुक पहुंच पाए। इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए और आपके सहयोग के बिना मैं अधूरा हूं, यानी आपके सहयोग पर ही मैं डिपेंड कर रहा हूं और आपके ऊपर छोड़ रखा है कि ये ब्रह्मास्त्र ऐसा चले कि हर कृषि छात्र के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र बुक हो, ताकि वो पढ़े और उसे भी लगे कि कंटेंट इकट्ठा किया गया है और सीधा सीधा वन लाइन फैक्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो। और इसमें यदि कोई अभी जल्दी जल्दी में बनाई गई कोई त्रुटिवश हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे लगा तो है शब्दों की कहीं त्रुटि हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन डाटा गलत में अगर हो तो आप मुझे जरूर कंफर्म कराना, मैं आपको डाटा को क्लास के माध्यम से तो सुधराऊंगा ही, लेकिन जो नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी धीरे धीरे हम उसकी व्यवस्था कराएंगे और नेक्स्ट एडिशन में आपको बिल्कुल सही डाटा मिलेगा। मैंने ये बुक इसलिए जल्दी दी क्योंकि आपकी परीक्षा है सामने, इसलिए मुझे जल्दी देना पड़ा, नहीं तो मैं ये चाह रहा था 1 या 2 महीने के बाद में इसको लॉन्च करता, लेकिन आपकी सुविधा को देखते हुए मुझे जल्दी देना पड़ा। तो थोड़ा सा आप मुझे, अगर कोई डाटा गलत हो, डाटा नहीं मतलब कि जो शब्द है वो अगर थोड़ा सा मिस हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करना। नेक्स्ट एडिशन में आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।